Hello, everyone, and welcome to India Assignment Help podcast. Today, we have a very special guest with us, Mrs. Geeta Taneja. Mrs. Geeta is associated with Atomy India, founder of the team Meher and the Speaking Tree Atomy community. She had been serving as a financial advisor with LIC of India since 2001. Along with this, she worked as a personal assistant to the principal at Venkateshwar International School, Dwarka, for 16 years and is now fully dedicated to her passion, helping people live a healthy life and happy, financially empowered life. Let's start from basic. What do you mean by this direct selling and how does this impact a lot in India? Thank you for inviting me over here. I am Geeta Taneja and my designation is Dream Designer. I will define my designation in the flow of the interview. I belong to direct selling industry. People are afraid of one word, selling. And I will explain it in a very simpler way. When the product manufacturer and the product user is connected directly, that term defines direct selling. There are no in-between mediators, no in-between costs are there. So it becomes cost-friendly to the consumer and it becomes good for the manufacturer because they are cutting the cost and more profits are made and more profits are passed on to the consumers in terms of increasing the quantity of the product or making it more research based. So this is upcoming blue ocean industry. We will discuss blue ocean, and this is a very big market. Nearly 30,000 crore is the turnover of this industry as per IDSA. जब कंपनीज की बात आती है ना मैम, तो लीगल शब्द आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, लीगल है या नहीं. तो इस बारे में आपका क्या थॉट है? That's a very good question. एंड बिफोर स्टार्टिंग हर किसी का एक राइट है ये जानना कि जिस भी इंडस्ट्री में वो जा रहे हैं क्या वो लीगली स्टैंड करती है, क्या वो भाग तो नहीं जाएंगे, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो कई साल मेहनत करेंगे और अचानक पता चलेगा. सो इस चीज़ को केटर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021. ये फुली लीगलाइज्ड बिजनेस है और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंडर ये चैनलाइज्ड होता है, रेगुलराइज्ड होता है. IDSA इज द शॉर्ट फॉर्म. और अगर किसी को इसके बारे में और जानना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करेंगे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि वो कंपनी इंडिया में कब रजिस्टर्ड हुई, उसकी मार्केट कैप क्या है और वो किस सेगमेंट में काम कर रही है. तो इससे जो काम करना चाहते हैं उनका ट्रस्ट और बिल्ड होता है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी के कहने में आकर के वो काम स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस इज प्योरली लीगल, सेफ फॉर एवरीवन. आई कैन से 18 साल से ऊपर और ऊपर जाने की कोई एज नहीं है, वहाँ तक ये काम कोई भी कर सकता है और ये लीगल है. The most genuine question that student ask, or I'll say the simplest one, is what is the difference between the direct selling and the pyramid scheme? Yes. डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि हमने अभी बात की, जहां कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कोई भी और नहीं है और वो प्रोडक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक प्रॉपर चैनल से पहुंचता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर इन्वॉल्व होगा जिसके लेने और देने यानी बेचने और खरीदने से वो कॉन्सेप्ट चलता है. और डायरेक्ट सेलिंग में रिक्रूटमेंट यानी ज्वाइनिंग के ऊपर कोई भी फीस या मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नहीं देनी होती एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो यहाँ से क्लैरिटी आ जाती है. अगर कोई किसी को कह रहा है कि ये एक कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग के अंडर आती है और लीगल कंपनी है, तुम ज्वाइन कर लो और ये इतने पैसे जमा करा दो और काम शुरू कर लो,
तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी के लिए भी। जैसे ही कोई आपको ये कहे कि सिर्फ इतने ही पैसे देने हैं या इतना ही एक छोटा सा प्रोडक्ट लेना है, दैट इज अ रेड फ्लैग कि आपको उस वक्त सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंप्लीटली बैन किया है। यहीं पर आती है पिरामिड स्कीम। मान लीजिए आपको बोला कि ये है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आपको हो सकता है उस वक्त ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो आपको कुछ अमाउंट बोलेंगे और वो अमाउंट कहेंगे आप ये इन्वेस्ट कीजिए और अपने जैसे 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग लाइए और उसके बदले इतना पैसा ले लीजिए, विच मीन्स कि वहाँ मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, प्रोडक्ट मिसिंग है। सो दैट इज वाई it is a major differentiator between direct selling and pyramid scheme. So चेक करने की बात यह है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने 2 चीज़ देखनी है, क्या वहाँ ज्वाइनिंग फीस है एंड नंबर 2 वहाँ क्या प्रोडक्ट बिकता है। Okay. That is a major differentiator between direct selling and pyramid scheme. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि जब हम छोटे थे तो एमवे के प्रोडक्ट सेल आउट हुआ करते थे, जिसमें वो ये बोला करते थे कि एक पर्सन के अंडर 10 लोग आएंगे, फिर वो उन 10 लोगों के अंडर 10 लोग आएंगे। तो ये किस तरीके की कैटेगरी में फॉल हुआ? This is direct selling, this is Okay. legal, and these are completely registered companies. As you took one name, there are many names who are following the guidelines. Only thing, a company to company, it makes the differentiation. As I am associated with one company, in our company there is no regular burden on you to do the purchasing. Okay. So when a person join, जब कोई join कर रहा है तो उसको ये देखना है कि ये सारी conditions मुझे suit करती हैं, that company is legal, direct selling यही है, क्योंकि वो एक product बेच रहे हैं and direct selling में reference के ऊपर distributor को income आती है. So one is selling the product by referring, recommending, and जब company का product बिक रहा है through distributors, direct sellers, तो product की movement हो रही है, उस product की movement के साथ कंपनी को इनकम आ रही है और उस कंपनी का इंसेंटिव इन द टीम, इन द स्ट्रक्चर, इन द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। सारे लोग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में सुनते हैं, ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन वहीं से आपसे होगा कि ये है क्या, और दूसरा जो एटमी है ये इसमें कैसे फिट होता है? द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस फिलॉसफी पे लगभग 6 साल से काम कर रही हूँ। ओशियन सब ब्लू ही जानते हैं। जब हम कहते हैं कि ये रेड ओशियन और ब्लू ओशियन है तो थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत होती है। इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है। ये एक स्ट्रैटेजी, एक थ्योरी है, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। एक है रेड ओशियन, एक है ब्लू ओशियन। रेड ओशियन है वो इंडस्ट्री इनकम की जहाँ सब लोग जा रहे हैं, जॉब हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, छोटा मोटा काम अपनी दुकान खोलने वाले हो गए, जहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रही है, या जॉब जो एक बहुत नैरो हो गया है। जितनी भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, जितनी भी डिग्री है, सब जाना चाहते हैं टुवर्ड्स अ ट्रेडिशनल जो हमारा बना बनाया सिस्टम है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए या सबको एक अच्छी नौकरी चाहिए। तो वो जो इंडस्ट्री है उसे कहते हैं रेड ओशियन इंडस्ट्री, जहाँ काम करने वालों का 90% से ज़्यादा सेगमेंट इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वहाँ आप ये सोचो 90% एक बहुत बड़ा होराइजन होता है, एंड उसके अगेंस्ट ब्लू ओशियन है। ब्लू ओशियन कहता है कि कुछ ऐसा नया किया जाए जहाँ अभी लोगों की इतनी पहुँच नहीं है, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, जिसको करने में थोड़ा सा आपका पैशन लगेगा, थोड़ा सा टैलेंट लगेगा, कुछ नई सोच होगी, और आप इंसानियत के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नया बना पाएंगे।
तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने रेड ओशियन का एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको ब्लू ओशियन का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है। ओके। इट्स अ टोटली न्यू एरिया जहाँ आप अपने टैलेंट पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 20 साल पीछे चले जाइए, फेसबुक था क्या? नेटफ्लिक्स आया, पूरी सिनेमा की इंडस्ट्री धराशायी हो गई, राइट? Yeah. देन पेटीएम, कोई जानता था, कोई बिलीव करता था आज से 20 साल पहले कि कैश हम भूल जाएंगे, कि हम छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन उससे करेंगे? सो कैसे पॉसिबल हुआ? किसी ने सोचा और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। उस कॉन्सेप्ट की इतनी पॉपुलैरिटी बन गई कि आज लोग इसके बगैर रह नहीं सकते। तो नीड थी, उस नीड को किसी ने फील किया और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। रिस्क था, ऐसा नहीं कहूंगी रिस्क नहीं था, रिस्क था, लेकिन वो रिस्क एपेटाइट किसी का था, उसने स्टार्टअप बनाया और उसकी पहुंच ऐसी हो गई कि अब मल्टी कंट्री में जा रहा है पेटीएम। दिस इज ब्लू ओशियन एंड Atomy is one amongst the blue ocean industry, which is a very promising industry. मैं ये कहूँगी कि Atomy में आपके पास रिस्क बिल्कुल नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। सो दैट्स माय ब्लू ओशन इंडस्ट्री थ्योरी। ओके। क्योंकि हम बहुत बार ये बिजनेस, एटमी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड पीपल थिंक कि नेटवर्किंग इज ओनली अबाउट सेल्स। सो इज दैट ट्रू? नो, अ बिग नो। जब हम बात करते हैं एटमी की, नेटवर्क क्या है? जैसे हम फ्रेंड्स का सर्कल, कोई एक कहीं से मूवी देख कर आया, उसने वो मूवी की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन अपने दोस्त को बोली, यार तू भी देख के आई हो। ये नेटवर्क है, ये रिकमेंडेशन है, और इस रिकमेंडेशन के बेस पे वो प्लस उसके 2-3 लोग एक साथ मिलके वो मूवी देख के आते हैं। दिस इज नेटवर्क। यहाँ आई स्किल स्पीकिंग की। उस दोस्त ने उस एक्सपीरियंस को, उस मूवी के एक्सपीरियंस को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि सामने वाला रुक नहीं पाया और वो मूवी देख कर आया। अब मेरा सवाल ये आता है कि दोस्त ने अपने दोस्त को एक मूवी की रिकमेंडेशन की, बड़े ही अच्छे अंदाज में की, उसका मन किया, वो 4 लोगों को लेकर चला गया। मूवी वाले ने उस रिकमेंडिंग पर्सन को क्या दिया? सो डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ओनली सेल्स। इन Atomy जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत प्रॉमिसिंग रोल निभा रहा है, एप्ट रोल निभा रहा है, यहाँ प्रोडक्ट का मूवमेंट है बट फोर्स नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट समझ में आता है आप उस प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने वर्ड्स में सबको बताओ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वो हर किसी को जाके बताता है, आप उसे रोक नहीं पाते। सो जो टेलिंग है, जो एंडोर्समेंट है, जो रिकमेंडेशन है, वो आपका स्ट्रक्चर बनाती है, टीम बनती है, नेटवर्क बनता है। हम फोर्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि मैंने एक फोम क्लेंजर यूज किया, मेरा फेस क्लियर हो गया, मेरा फेस ग्लो कर रहा है। सामने से आया, तेरा फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, तो मैंने ये बोला मैं Atomy का फोम क्लेंजर यूज करती हूँ, इफ यू वांट मैं लिंक दे देती हूँ, तुम खुद बाय कर लो। वहां बात आएगी तेरे को क्या फायदा हो रहा है। आप आ जाइए, आप ज्वाइन कीजिए, आप पूरा का पूरा इनकम का पार्ट लीजिए। सो दिस आई एम नॉट सेलिंग, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग व्हाट आई एम यूजिंग। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। पर स्टूडेंट शायद भी फील करते हैं। नहीं करते, दे आर वेरी गुड एट रिकमेंडिंग, दे आर द, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, वो जरा बोल दे कि मुझे यहाँ जाना है, चल वहां पिकनिक पे चलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रिकमेंडिंग। तारीफ ही तो कर रहे हैं, तारीफ का ही इनकम है। जो जितनी अच्छी तारीफ करेगा वो उतना कमाएगा, पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो अपनी इस तरीके के स्किल को कैसे पॉलिश करें, या फिर क्या स्किल होना चाहिए जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं? तो जैसे इस कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि प्रोडक्ट की मूवमेंट से इनकम आएगी, क्योंकि ये प्योरली लीगल
इंडस्ट्री है। अब स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, ये नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट के ही नेटवर्क बनेगा। स्टूडेंट की पूरी फैमिली है जो उस प्रोडक्ट्स का रेंज यूज कर रही है। उस परिवार में जब सब लोग उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो सब भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है और उस परिवार से जुड़ने वाले और लोग भी उस नेटवर्क का हिस्सा है। अगेन बात आती है, जो जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा, जो जितना अच्छा तारीफ कर पाएगा, इस सब में जो सबसे अच्छी स्किल पॉलिश होगी वो होगी टुगेदरनेस की, शेयरिंग की। शेयरिंग इज केयरिंग, जो आज के टाइम में मिसिंग है। सो जब मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे शेयर करने से किसी को अच्छी चीज मिलेगी और उस शेयर से सामने वाले को कुछ मदद मिलेगी और इस मदद के बदले मुझे इनकम भी आ सकती है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। लोगों से बात कीजिए, हम वैसे भी बात करते हैं, किसी ऐसे टॉपिक पे कीजिए जिससे उनकी हेल्प हो। तो दिस इज इन शॉर्ट हेल्पिंग योर सेल्फ एंड हेल्पिंग योर फैमिली, and in totality everyone when start helping, the community gets the help. Okay, and that's a big learning. So if any students start learning, so what are the legal and tax basics any student should know? Yes, जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें इनकम आएगी और जब इनकम आएगी तो टैक्स भी आएगा। इनकम टैक्स दोनों चीजें साथ में हैं। जो भी इंडिया के प्रिवेलिंग टैक्स ब्रैकेट्स हैं, उस टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। इट शोज दैट हाउ लीगल द कंपनी इज, हाउ डीप रूटेड द सिस्टम इज, कि ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हो और टैक्स की परवाह नहीं है। तो जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, अगर आप 10% में आते हैं तो 10%, जैसे आपकी इनकम वैसा टैक्स ब्रैकेट। और जब मैं इनकम की बात कर रही हूँ तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर डेली इनकम का प्रोविजन है। Okay. नेटवर्क ग्रो होता है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। 27 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड हम लोगों के ब्रांचेस हैं एटमी के, और 110 कंट्रीज में प्रोडक्ट घर तक डिलीवर होता है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं से जाके प्रोडक्ट नहीं लाना। अगर मैं बात करूं, हमें आदत है घर बैठे सामान मंगाने की, और अगर अच्छा ना लगे तो वो सामान वापस चला जाए। यही ट्रस्ट चाहिए हमें। अच्छा लगा तो मैंने 4 लोगों को बताना है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरा वो सामान वापस चला जाए, ये मुझे ट्रस्ट चाहिए, ये मुझे ऑनेस्टी चाहिए। सो इन आवर इंडस्ट्री एटमी, दे प्रोवाइड यू होम डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स। साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, के ब्यूटी पॉपुलर, के हेल्थ पॉपुलर। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। मैं जब इस्तेमाल करूं तो मैं प्राउड फील करूं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने कॉल किया, फॉर्म फिल किया, मेरे घर से वो सामान पिक हो जाएगा, टोटल रिफंड। इनकम की जैसे मैंने बात की, डेली इनकम का प्रोविजन है। 1321 रुपये पर डे से लेकर 79,287 रुपीज़ पर डे कमा सकता है कोई, इस स्किल को डेवलप करके कि शेयरिंग कैसे करनी है, कहाँ तक जा सकते हैं, और इसमें कैसे हम शेयरिंग के ज़रिए लोगों की हेल्प करते हैं। सो ऑनेस्ट है, ट्रस्ट है, फ्लेक्सिबल है, पॉसिबल है। Okay. हमने पूरी कन्वर्सेशन में मैम एटमी के बारे में बहुत बात करी, पर हमने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा एटमी है क्या, और अगर किसी स्टूडेंट को जीरो एक्सपीरियंस के साथ शुरू करना पड़े तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? मेरी नज़र में एटमी वो खुशी है जो मेरे चेहरे पर दिख रही है, वो ग्लो है जो मेरे फेस पे दिख रहा है, ये वो सपना है जो मैं अपने से जुड़े हर इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ दे सकती हूँ। एंड एटमी साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर में इनका फोर्टे है। कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स कायरी से रिसर्च होते हैं। कायरी कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कंपनी के प्रोडक्ट वेल रिसर्च्ड होते हैं, ऑल स्किन टाइप होते हैं।
मिनिमल नुकसान का गुंजाइश है, और बनते हैं ये कोलमार एंड बीएनएच में। कोलमार वर्ल्ड के रिनाउंड कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और एटमी कायरी और कोलमार के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो एटमी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो 110 देशों में ग्लोबली आपको कनेक्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स के जरिए। सिंगल आईडी, सिंगल सर्वर, ग्लोबल बिजनेस, कहीं नहीं गए, अपने घर से बैठे ही अपने मोबाइल फोन, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा सा उसको अपने सपनों की उड़ान दीजिए, आप ब्रांड बन सकते हैं। सो दिस इज एटमी, एंड कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, एटमी का हिस्सा बनना चाहता है, उनको सिर्फ सबसे पहले एक सीखने की जैसे तैयारी रखनी है। ये एक प्रोफेशन है। कैजुअल अप्रोच के साथ कोई ना आए कि ये तो सबसे आसान है, तारीफ ही तो करनी है, लेकिन तारीफ कैसे करनी है, कितनी करनी है, और सच बताना है, ये सारी स्किल हैं जो हम पॉलिश करते हैं। कंपनी होस्टेड सेमिनार्स हैं, वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप जाके अटेंड कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो जूम पर आपको वो ट्रेनिंग के लिंक्स प्रोवाइड होते हैं। देखो, 3 पीढ़ियों के लिए कमाना सिखा रहे हैं हम, तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। स्किल पॉलिश कीजिए, आपके अंदर वो स्किल है, उस स्किल को पॉलिश करना है, ट्रस्ट करना है, और बिलीव करना है मेरी हेल्प के साथ साथ मैं कम्युनिटी की हेल्प कर पाऊँ। सो जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, KYC करते हैं, नो योर कस्टमर, सेम वे सिंस एटमी इज अ लीगल कंपनी, दे वांट टू नो कि जो हमें ज्वाइन कर रहा है वो इस कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं। वो हम कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल आईडी प्रूफ के जरिए। आईडी प्रूफ में क्या क्या आता है? आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, ये आपका KYC है। अब आप इनकम चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, हमने बात की टैक्स ब्रैकेट की, तो चाहिए होगा आपका पैन नंबर, और उसके बाद आप 3 जनरेशन यानी 100 ईयर्स के लिए कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, विद नो लायबिलिटी टू सेल एवरी मंथ। ओनली इफ समवन विल बाय थ्रू योर नेटवर्क, थ्रू योर words, referral, you are eligible to earn. That trust is there, that confidence is there, that every Tuesday you will get money. Weekly payment is there. In jobs, monthly payment is there. Yeah. Here, daily income, an accumulation, and weekly income in your bank directly without even asking. So that's Atom. I'm sharing this with the depth of my heart wherever I'm going. My sister is in UK. She is promoting Team UK. Wherever she is going, she is promoting. Wherever I'm going, promoting. And we need not carry a lot bag full of products. Our words are there because we are using and we are sharing. That's Atomy. अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कोई भी इंसान जो 18 साल की एज रखता है इंडिया के अंदर, वो इसको ज्वाइन कर सकता है, स्किल पॉलिश कर सकता है। पूरी कन्वर्सेशन में मैंने एटमी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, तो मैं आपको एक बेसिक नीड का प्रोडक्ट बताऊंगी जिससे आपके जानने वाले, आप खुद भी कन्विंस होंगे कि ये वो प्रोडक्ट है जो हर घर की नीड है। जब हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो हमको ये देखना सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस कंपनी को मैं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट क्या हर इंसान की ज़रूरत हो सकता है, क्या वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो वो अपने आप हमें रीपरचेज के लिए कॉल करेगा। तो मैं आपके सामने एक वन ऑफ द मार्वलस प्रोडक्ट फ्रॉम एटमी दिखाना चाहूँगी। ये वो प्रोडक्ट है जो हर घर की नीड है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ब्रश नहीं करता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं ब्रश नहीं करता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मैं ब्रश बिना पेस्ट के करता हूँ।
कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं दांतों के बीच की सफाई नहीं करता। सो ये हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, इसका नाम है ओरल केयर किट। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी आप जा रहे हो, मैं जनरली इसे अपने पर्स में रखती हूँ सो दैट अगर हम कहीं गए हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो आई हैव माई सेफ्टी विद मी और मेरे दांतों के बीच में कोई भी बैक्टीरिया बैठेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन ब्रश। ये जो ब्रश है, इसके ब्रिसल्स के ऊपर 99.9% गोल्ड पाउडर की कोटिंग है। Okay. ये ब्रश हम रखते हैं वॉशरूम में। 99% लोग ब्रश को वॉशरूम में रखते हैं, वहां पर कुछ और भी कार्यक्रम का इंतजाम होता है। उस पूरे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है वो हर सरफेस पे बैठता है। सुबह उठ के मैं, मेरे बच्चे सब इसको खुले पानी में लिया और मुंह में डाल लेते हैं। क्या एज अ मदर मेरे को ये श्योरिटी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेरे बच्चे को नहीं होगा? बीइंग गोल्ड प्लेटेड, इसके ऊपर कभी भी बैक्टीरिया नहीं बैठता। Okay. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रश। देन ये कवर है, आप इसको धो के अपना लगाइए, निश्चिंत हो जाइए। मुंह में जब जाएगा तो आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये जो इसका हैंडल है, ये मुंह के मसूड़ों के लिए, इनर माउथ के लिए सेफ है, बिकॉज क्लास 1 क्वालिटी का बना हुआ। सो ये हमारा टूथब्रश है, ये हमारा टूथपेस्ट है, अगेन हर्बल प्रोडक्ट, दिस ग्रीन टैग इज देयर। निश्चिंत रहिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। किससे बना है? प्रोपोलिस एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हर्बल। और ये पानी में घुलने वाला टूथपेस्ट है। मसूड़ों को जो भी इन्फेक्शन हो जाता है फूड पार्टिकल की वजह से, उसको ये ठीक करता है। दांतों के बीच के टार्टर को दूर करता है, मुंह में से स्मेल नहीं आती। सो छोटे बच्चे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हर एज के लिए ये यूजेबल है। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रेवल किट है, और जहाँ भी जाएं एटमी को इसी तरीके से अपने साथ ले जाएं। और जो भी इसको प्रमोट करेगा, एक बार किसी को देगा, लाइफ लॉन्ग वो उसको कहेगा वाह क्या चीज़ दी है। सो फील इट। So we'll use that for definite sure. But thank you, ma'am. Thank you for having us on this channel, because जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, जब हम ब्लू स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमने एटमी को डिस्कस किया, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अनअवेयर हैं। स्किल कौन सा यूज़ करें, कौन सी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोन होनी चाहिए, सेल्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेल्स के कॉन्सेप्ट आज जेनजी के लिए बदल गए हैं। जैसे हमने आपसे पूछा नेटवर्किंग के बारे में, हमने ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जब हम सेल्स बोल रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में टारगेट आ रहे होते हैं, टारगेट बेस्ड सेल्स ही होनी है, बात ही तो करनी है, सेल्स कन्वर्ट करनी है। पर जैसे आपने बताया एटमी में कि सेल्स टारगेट नहीं है, सेल्स इज ऑल अबाउट शेयरिंग। सो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्स का पर्सपेक्टिव शायद बदल दे। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।